लॉकडाउन की मार के बाद उद्योगपति जैसे तैसे अपने व्यापार को फिर से शुरू करने में लगे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ठप्प पड़े इन उद्योगों को शुरू करने में उद्योगपतियों की मदद करने की बजाय बिजली के बिल का फिक्स चार्ज और मेंटेनेंस का चार्ज लगभग 33% वसूल कर उद्योगपतियों पर और भी आर्थिक बोझ बढ़ा रही है, जिससे उद्योगपति खासे नाराज नजर आ रहे हैं। उद्योगपतियों ने अवंतिका उद्योग कल्याण संघ के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपकर अन्य राज्यों की तरह ही बिजली के फिक्स चार्ज को माफ करने और मेंटेनेंस चार्ज को वापस लेने का निवेदन किया है, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। हमारी जो मुख्य मांगे हैं फिक्स चार्ज माफ़ करने की है, और माफ़ भी इसलिए हम चाह रहे हैं कि 3 महीने पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बंद रहा हमारा। छोटा बड़े से बड़ा उद्योगपति कोई भी काम कर नहीं पाया। अब चूँकि काम इसलिए नहीं कर पाया कि पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति लगी हुई थी, और इसलिए हम जो बिजली का बिल आना चाहिए खपत होती है उतना बिजली का बिल हम भरने तैयार है शासन का, और फिक्स चार्ज हम 3 महीने का माफ़ करना शासन को करना चाहिए। रही दूसरी बात कि शासन स्तर इस पे जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, हरियाणा सब ने माफ़ किया है, तो क्यों ना मध्य प्रदेश शासन इसको माफ़ करने की ओर जा रहा है। और ये मांग हमारी निरंतर इनसे लेटर के माध्यम से दे रहे हैं। सीएम साहब को पत्र भी लिख चुके हैं पहले भी, और कई संगठन लिख चुके हैं, पर सीएम साहब की तरफ से कोई अभी इस प्रकार का आया नहीं है। और रही मेंटेनेंस की बात, तो मध्य प्रदेश शासन का मेंटेनेंस शुल्क पहले 1 रुपये लगता था, अब 33 रुपये ले रही है मेंटेनेंस, क्योंकि छोटे उद्योग इसको भर भी नहीं पाएंगे। तो उद्योगपतियों को सबसे मेन जो प्रॉब्लम आई है, जो ये एमपीवी के जो फिक्स चार्जेस वाला जो है, उसमें हम चाहते हैं सरकार को कि अन्य प्रदेशों, यहाँ जैसे अपने देश में कई प्रदेशों में सरकार ने फिक्स चार्जेस माफ़ किए हैं। तो हमारा ये नहीं कहना है कि जितने हमने यूज़ करी उतना तो बिजली का बिल लिया जाए, मगर जो फिक्स चार्जेस वाला मामला है उसको अन्य प्रदेशों को देखते हुए हमारे यहाँ भी ये इसको माफ़ करना चाहिए, क्योंकि इस पीरियड में हमारे धंधे भी काफ़ी सफ़र हुए हैं। कर्मचारियों को वेतन भी देना पड़ा, और कई प्रकार के ऐसे जो खर्चे हैं, जो ऐसे जो साथ में लगे रहते हैं, उसको देखते हुए सरकार अगर ये माफ़ करे तो इससे एक प्रकार का उनको सहयोग मिलेगा धंधा करने के लिए, क्योंकि ये इस पीरियड में हमारे धंधे भी काफ़ी कम हुए हैं और काफ़ी आर्थिक नुकसान भी हमको हुआ है इसमें। अवंतिका उद्योग कल्याण संघ की ओर से यानी मुख्यमंत्री महोदय को, कलेक्टर महोदय को, उद्योग विभाग को, सबको ये दिया था कि यहाँ पर जो है उद्योग अभी कोरोना की वजह से मरी हालत में हो गए हैं। 25 से 30% उद्योग तो बिल्कुल पूरी तरह से मरने की स्थिति में ही है, और इसलिए उनको कहा था कि बीच में जो है सभी राज्यों ने, आसपास के राज्यों ने यानी बिजली का जो चार्ज हैगा उसको सब दूर से कम कर दिया था, अलग अलग तरीके से कम किया था। हमारे यहाँ भी हमने ये डिमांड रखी थी कि हमने मुख्यमंत्री जी को सबको बोला था कि इसमें वो लेटर भी दिए उनको सबको कि साहब इसको जो किसी भी तरीके फिक्स चार्ज के हिसाब से जो है इसको हटा के और इसका वो लिया जाए, लेकिन उनने जो है उसको तरीका गलत कर दिया। उनने कहा कि अभी नहीं, आप 3 महीने बाद इसको जमा करेंगे, यानी जमा तो करना ही है। अब 3 महीने जो बेचारा अभी नहीं दे पाएगा वो 3 महीने में बाद में इकट्ठे करके कहाँ से देगा। वो एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर फैल रहा है, और उद्योग जो है मरी हालत में आ गए हैं, चलाने में बड़ी मुश्किल उनको हो रही है। दूसरा एक संग्रहण शुल्क जो हैगा, अभी एक ही में उधर जो है बहुत सारा एक संग्रहण शुल्क ले रहा है, मेंटेनेंस चार्ज के नाम से लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी जो है अभी कुछ 4-5 साल से इतना ज़्यादा कर दिया था संग्रहण शुल्क कि प्रति स्क्वायर फीट पे 1 रुपया जो है उसको संग्रहण शुल्क देना पड़ता है। अब ये हालत हो गई कि उसको इधर प्रॉपर्टी टैक्स भरेगा, इधर ये संग्रहण शुल्क भरेगा, तो साल फिर कमाई तो है ही नहीं, और ये सब चीज़ें जो बढ़ती जा रही और आगे और बढ़ाने की तैयारी में चल रहे हैं। तो हमारा सबसे निवेदन है उद्योग संघ की तरफ से, है ना, अवंतिका उद्योग कल्याण संघ की तरफ से भी, कि जो है इसको किसी तरीके से इस पर रोक लगाई जाए, आगे इस पर जो है कभी इसको बढ़ने
हेडलाइंस टुडे के लिए नीलेश नागर के साथ गगन सिंह की स्पेशल रिपोर्ट।